दुरूद पाक पढ़ लें। दोनों काम चाय भी होती रहे और चाह भी होती रहे। जी कमेटी के लोगों ने हमारे आपके लिए दोनों तरह का इंतजाम किया, रूहानी ग़िज़ा का भी और जिस्मानी ग़िज़ा का भी। जी मेरे आइज़ा, मेरे अक़रबा, मेरे दोस्त, नहीं तेरा नशेमन कसरे शाही के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब कहीं जाके उस कौम की हस्ती पे जवाल आता है। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। किस मकसद के लिए भेजा था अल्लाह ने, किन जिम्मेदारियों के साथ भेजा था हमें आपको। मियां उम्मते इजाबत है हम, हमारे नबी आखिरी नबी और हम आखिरी उम्मत हैं। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं मुजाहिद साहब, और इस उम्मत के बाद अब कोई उम्मत नहीं। दुनिया की इस्लाह भी तुम्हें करना है, दुनिया में आलम इस्लाम को बुलंद भी तुम्हें करना है, मस्जिदों को आबाद भी तुम्हें करना है, इस्लाम की मुअत्तर आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना भी तुम्हें है। तुम्हें अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। सबसे बड़े शर्फ और तकद्दुस की बात यह है कि तुम्हें अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल की उम्मत में पैदा किया है। तुम खैर उम्मत हो, तुम अफजल तरीन उम्मत हो। तुम पर वो जिम्मेदारियां हैं जिन जिम्मेदारियों को मुस्तफा ने अपने सहाबा को दिया था, जिन सहाबा ने उन जिम्मेदारियों को अपने ताबाईन को दिया था, जिन ताबाईन ने उन जिम्मेदारियों को अपने तबे ताबाईन को दिया था। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, अपने आप को मोमिन कहने वालों, अपने आप को रसूलुल्लाह का गुलाम कहने वालों, तुम्हारी संगत बदल गई, तुम्हारी रंगत बदल गई, तुम्हारी तहजीब बदल गई, तुम्हारा माहौल बदल गया, तुम्हारा किरदार बदल गया, तुम्हारी तहजीब और तमद्दुन बदल गई, तुम्हारा किरदार बदल गया, तुम्हारे नशेबो फरात बदल गए, तुम्हारी सोचें बदल गई, तुम्हारे ख्यालात बदल गए। तुम्हारा तो मकसद ये था कि जीना भी नबी के लिए हो और मरना भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तुम तो जमाने की तकदीरें बदलने के लिए आए थे, तुम तो लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए आए थे। तुम्हारे कांधों पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें अपने घर की भी इस्लाह करना है, तुम्हें अपने मोहल्ले की भी इस्लाह करना है, तुम्हें अपनी बस्ती की भी इस्लाह करना है, तुम्हें अपने गर्दोपेश उठने वाले उन फितरों का मुंह तोड़ जवाब भी देना है, अपने सीनों को इल्म का मदीना भी बनाना है, और तुम्हें अपने सीनों को इश्क़ रसूल का खजाना भी बनाना है। कहाँ आए थे, कहाँ पहुंचे? सब लगे चाय में। अल्लाह ताला इस चाय को हमारे तुम्हारे लिए दवा बना दो, कह दो आमीन, सबको शिफा मिल जाए। कहाँ सुन रहे, तुम अपनी बातों में लगे हो। इस चाय को अल्लाह ताला हम सबों के लिए जमजम बना दे, दरबारे दादा मियाँ हुजूर का फैज दे दे, और जो कमजोर हो तो अल्लाह इस चाय से उन्हें ताकत दे दे, और इस ताकत से कव्वालियों की महफिल रौनक ना हो, मुनव्वर ना हो, बल्कि इस ताकत से हुजूर की महफिल रोशन हो जाए, रोशन मुनव्वर हो जाए। थोड़ा सा जरा माहौल बनाए और मेरी बातों को सुने। मैं आपके पास कुछ दर्द भरी तहरीर लेकर आया हूं, दर्द भरा पैगाम लेकर आया हूं। अल्लामा नदीम जिसको सुना रहे थे, उसी की तर्जुमानी मैं आपके सामने करने के लिए खड़ा हुआ। आज हालात ने हमें कहां से कहां कर दिया। हम निकम्मे हो गए, हम फुअड़ हो गए। 16 लाख इस्लाम की वो मुकद्दस शहजादियां जिनके कानों में जमीन में आने के बाद अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की गई थी, जिन्हें लोरियों में मुस्तफा का कलमा सुनाया गया था, जिनकी घुट्टी में कुरान पढ़ के मिलाया गया था।
16 लाख तुम्हारी बेटियां, 16 लाख मेरी बेटियां, 16 लाख इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां चमने इस्लाम को छोड़कर गैरों के चुंगल में चली गई। और मेरी कौम का ये नौजवान मस्त है, मेरी बेटी जा रही है, घर ही नहीं छोड़ रही है बल्कि वो अपना पूरा मजहब छोड़ रही है। मेरी कौम का ये नौजवान कव्वालियों में मस्त है, मेरी बस्ती में आग लगी है, घर लुट रहे हैं, ईमानो अकीदे का सौदा हो रहा है, जन्नत से निकलकर जहन्नम की तरफ जा रहा है। मेरी कौम का ये नौजवान आज नाच गानों में मस्त है। क्या तुमसे करबला की शहादतें जवाब नहीं मांगेंगी? क्या तुमसे ओनो मोहम्मद का खून मुतालबा नहीं करेगा? क्या तुमसे हजरत कासिम की जवानी सवाल नहीं करेगी? हमने करबला में 3 दिन भूखे और प्यासे रहकर हमें तड़पाया भी गया, हमें सताया भी गया, हमें टार्चर भी किया गया, और हमारे सामने ये मुआहिदे रखे गए कि तुम नबी की सुन्नत को छोड़ दो, तुम्हें दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, बावकार जिंदगी मिलेगी। मगर करबला के उन अजीम शाहकारों ने कहा था दौलत तुम्हें मुबारक हो और नबी की सुन्नत हमें मुबारक हो। कहां जा रहे हैं हम? कौन तुम्हें अब आके जगाएगा? अब योगी तुम्हें नहीं जगाएंगे, योगी तो अब तुम्हें और नशे की गोली दे के सुलाएंगे। अब जमाने की कोई ताकत तुम्हें नहीं जगाएगी, तुम्हें खुद जागना होगा, तुम्हें खुद बेदार होना होगा। जमाने की ताकतें तुम्हारे खिलाफ हैं, जमाने की ये ताकतें तुम्हारे खिलाफ हैं, उनकी तालीमें तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके मिजाज तुम्हारे खिलाफ हैं। अब तुम्हें पलट के आना होगा और रसूलुल्लाह के दरबार में ये कहना होगा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि हैं रास्ते में जा बजा थाने वाले। अपने हालात को बदलो, सोचो मैं इसी दर्द को और आपके सीनों में इसी चिंगारी को भड़काने के लिए आया हूं। दीन से हम दूर, इस्लामी अहकामात से हम दूर। इन बुजुर्गों के जो फैज है जनाबे वाला, हमारे हालात, हम क्या इस्लाम आगे बढ़ाएंगे? हम खुद आज अपने मजहब इस्लाम पर कायम नहीं है। नमाजों से हम दूर, तिलावत कुरान से हम दूर। हमारे उन बुजुर्गों ने अपना खूने जिगर देकर इस्लाम को आगे बढ़ाया है, कुरान को आगे बढ़ाया है। हमसे और तुमसे ये तमाम के तमाम बुजुर्गान दीन मुआखजा करेंगे, पूछेंगे एक कौम मुस्लिम तुम अफजल तरीन कौम हो, आला और अरफा कौम हो, आज तुम रुसवाई के दलदल में फंसे हो। बाप को बेटे की खबर नहीं, मां को बेटी का इल्म नहीं। क्या बाप पर यह जिम्मेदारी नहीं थी? कहां जा रहा है तू? क्या चचा पर जिम्मेदारी नहीं थी कि वो भतीजे से पूछता? क्या भाई को भाई पर यह जिम्मेदारी नहीं थी? कुरान कहता है अल्लाह कयामत में जिम्मेदारों को खड़ा करेगा, घर के बड़ों को खड़ा करेगा, सरपरस्तों को खड़ा करेगा, माँ बाप को खड़ा करेगा कि तुम्हारे मातहत तुम्हारी औलाद थी, अगर तुम बुराई से रोकते तो वो रुक जाते, और वो रुकते तो उसका सवाब तुम्हें भी मिलता और कब्र में तुम्हें मेरे हबीब का दीदार भी मिल जाता। मगर रोकेगा कौन? छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तू चल मैं आया। दुनिया हमें और आपको यही बिगाड़ना चाहती है। दुनिया हमें और आपको अल्लाह वालों से अलग करना चाहती है, हमें हमारे दीन से जुदा करना चाहती है, हमें हमारे बुजुर्गों से हटाना चाहती है। लेकिन हम और आप हैं, चादर ताने खड़े हैं और चादर तान के लेट गए। गांव में लगी है आग, हम महफूज है भाई, हमारा घर थोड़ी है। लेकिन याद रखो जो आग दूसरे के घर में लगी है उसकी कोई चिंगारी उड़कर हमारे भी नशेमन को खाकिस्तर कर सकती है।
इससे पहले कि कोई चिंगारी उठे और हमारे नशेमन को खाकिस्तर करे, हमें उसका सद्देबाब करना होगा, तालीम के मैदान में आगे बढ़ना होगा। अपनी औलादों को इंग्लिश हिंदी बाद में सिखाओ, पहले औलादों के सीनों को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाओ, पहले कुरान पढ़ाओ, दीन सिखाओ। जब तुम्हारे जनाजे उठते हो तो तुम्हारा बेटा इमाम को ना ढूंढे, बल्कि तुम्हारा बेटा सिरहाने खड़े होकर कुरान की तिलावत कर दे। उधर बेटा सूरह यासीन पढ़ता हो, उधर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करता हो। मगर आज अफसोस, सद अफसोस है, हमारे उर्सों की महफिलों को आप देखें, बुजुर्गों की इन आराज की महफिलों का मकसद ये था कि दुनिया को इन बुजुर्गों की तारीख बताई जाए। क्या इनके जमाने में रंग रंगेलियां नहीं थी? क्या इनके दौर में दुनिया नहीं थी? मगर कोई मर्द मुजाहिद है जो बता दे कि इन्होंने एक वक्त की नमाज छोड़ी हो? कोई माई का लाल ये साबित करे कि उन्होंने खिलाफ शरा कोई कदम उठाया हो? अल्लाह फरमाता तू मेरी मानेगा तो सारा जहान तेरी मानेगा। देखो इंतकाल